जिंदगी में तो जीते जी किसी ने सुकून दिया नहीं, पर मरने के बाद भी सुकून मिला नहीं। हम मौजूद हैं एक जयपुर शहर के आमेर स्थित एक कब्रिस्तान में, जहां लोगों की जो कब्रें हैं पुश्तैनी और पुरानी, जो 100 साल पुरानी, शायद उनको भी खोद के अपना जमीर बेच के पैसे बनाए जा रहे हैं। मुद्दा मामला यह है कि सामने आप मेरे सामने मैं जहां खड़ा हूं, शायद जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उसके नीचे भी कोई कब्र हो सकती है, क्योंकि मामला है कब्रिस्तान का। ये कुछ दिन पहले हमने एक खबर प्रकाशित की थी जिसपे काफी विवाद भी हुआ है। ये कब्रिस्तान है, शायद आपको अचंभा भी होगा, जिसको कब्रिस्तान को बेचने की जो प्रक्रिया है उसमें खुद उसी के परिवार की भी 6-7 कब्र हैं। कहाँ गया वो जमीर? आखिर दिखा सकता हूं कि ये कब्रिस्तान है, काफी पुराना कब्रिस्तान है, आमेर ठाठर क्षेत्र के अंदर है और लगातार इस पे विवाद चल रहा है। ये चूने मट्टे का जो स्थान दिख रहा होगा आपको, ये जो कब्र है, ये आप देख सकते हैं। मैं बैठ के दिखाऊंगा हमारे दर्शकों को कि ये कब्र है जिसको कुछ दिन पहले जेसीबी चला के तहस नहस कर दिया गया है पूरे कब्रिस्तान को, जिसमें स्थानीय लोगों को काफी विरोध और इसका काफी जो कर रहे हैं। ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये पूरा कब्रिस्तान है और पूरी, मैं एक बार हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा ग्राउंड को दिखाएं कि कब्र कहाँ है, क्योंकि लगातार इस पे विरोध आमेर क्षेत्र में है। स्थानीय पार्षद हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और काफी लोग, जो स्थानीय मुस्लिम समाज है उसमें काफी आक्रोश है। मामला मुस्लिम या हिंदू का नहीं है, पर कब्रिस्तान में काफी लोगों ने जो चूना मट्टी का जो आप देख रहे हैं, पहले के जमाने में जो शायद जो राजा महाराजाओं के टाइम पे या जो चूने मट्टी से कब्रें बनाई जाती थी, मकान बनाए जाते थे, जो किले बने हुए हैं, उसी चूने मट्टी से कब्रों को बनाया जाता था। लगातार इस पे काफी विरोध है और काफी हिंदू मुस्लिम जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं वो शायद सभी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि आखिर भू माफियाओं का खेल है क्या, क्योंकि न शमशान भूमि को छोड़ रहे हैं न ही ऐसे कब्रिस्तानों को। आखिर क्या चाहते हैं ऐसे लोग? आखिर जमीर बेच के ये लोग करेंगे क्या और इस पैसे का होगा क्या? क्योंकि जिनकी खुद परिवारों की कब्र यहाँ है और शायद उनको आना भी यही है, क्योंकि लगातार इस मामले पे कई विरोध हो चुके हैं। कुछ हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ भाई, क्या विवाद है पूरा? ये विवाद ये है जी, इनका जो है जमीर बिल्कुल खत्म हो चुका। वो न तो कब्रिस्तान को सोच रहे कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर हमारे को आना है, ये आखिरी जगह है। और मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनके बीवी बच्चों को भी डर के रहना चाहिए। अगर कोई लखपति या पैसे वालों को जरूरत पड़ जाए तो बच्चे की किडनी भी बेच सकते हैं, लुगाइयों को भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जो आदमी कब्रिस्तान की जमीन बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है, न तो वो हिंदुओं में आता है न मुसलमानों में आता है। तो बस मेरा यही कहना है कि उन पे प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन लोग हैं वो जो इस पूरे मामले पे इन्वॉल्व है? ये वो लोग हैं कि जो हमारे बाप दादाओं के कब्रिस्तान संभालते थे, उनका नाम था खैराती खां, उनके पोता पोती हैं ये, मतलब उनके बच्चे हैं, वफाती खां के बच्चे हैं ये, उनका नाम पप्पू, दिलावर, ये लोग हैं। और ये मतलब इन्होंने बिल्कुल आंख मीच के कब्रों पे ये चलाया है। उनके बाप दादा भी यहीं दफन है, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आई। ये देख सकते हैं जिन्हों पे आरोप लग रहे हैं, शायद वो इस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और उनके पूरे खानदान और परिवार की जो कब्र हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और शायद जिन्होंने ये जमीन बेच के पैसा कमाने की कोशिश की है, शायद मरना उनको भी और आना भी यही है। हमारे साथ यहीं की लोकल जो पार्षद हैं अंजलि ब्रह्मभट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, यहाँ मौके पे मौजूद हैं, जिन्होंने नगर निगम हेरिटेज पे भी एक बड़ा विरोध किया था इस मामले को लेकर, और वो हमारे साथ उसी कब्रिस्तान पर हैं। अंजलि जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूरा मामला है ये? देखिए, मामला ये है, ये वार्ड नंबर 2 ठाठर में आता है। ये कब्रिस्तान का मामला 10-11 दिन हो गए। इस पे जेसीबी चलाई गई थी असामाजिक तत्वों द्वारा, जो यहाँ के मुस्लिम ही हैं। आपसी लड़ाइयों में आके इन्होंने, मतलब पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उन्होंने कब्रें भी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे जेसीबी चलाई, मैंने ज्ञापन भी दिया सीईओ को, इनको प्रशासन उस टाइम पे काम भी रुका। अब आगे की कार्रवाई ये है कि मैं यहाँ पे बाउंड्री वॉल के लिए अभी ज्ञापन भी दूंगी और दोबारा से लोगों को भी लेके जाऊंगी निगम, और यहाँ पे जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करवाएंगे। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आगे तक जाऊंगी लोगों के साथ में, और मैं मेरे वार्ड की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी। और जिन्होंने कब्रें खोदी है उनको भी यहीं आना है। और
ये जो काम जिन्होंने भी किया है उनको जवाब यहीं देना पड़ेगा। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन जो भी ये भूमाफियों ने ये कर रखा है इस पे प्रशासन को रोक लगानी होगी। अगर नहीं लगाएंगे तो हम सारे मिलके उनको समझाएंगे। अगर फिर भी समझा इससे नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई करवाएंगे। थाने की तरफ से कोई कार्रवाई ऐसे भूमाफियाओं पे अभी तक कुछ हुई या आप लोगों ने क्या सूचना दी? सूचना दे दी थाने में, और ये जो भी हैं मेरे साथ में खड़े हैं भाई साहब, और इन्होंने भी दे दिए। अगर थाने से अभी मैं चली जाती हूँ, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम खड़े रह के कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि भूमाफिया आज तो कब्रिस्तान पे, कल को मंदिर पे भी जाएंगे, मस्जिद पे भी जाएंगे, शमशान में भी जाएंगे, क्योंकि उनका तो लालच बढ़ ही रहा है। वो तो रुकने का नाम नहीं है। वो तो धीरे धीरे, जैसे भाई साहब ने कहा, धीरे धीरे सभी चीजों को बेच देंगे। तो कहीं तो हमारा बचाव करेंगे हम। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम करेंगे, फिर यही तो होगा बाद में। अगर प्रशासन साथ नहीं है, नहीं, कहीं ना कहीं वो भी लिप्त है। अगर वो लिप्त है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ये यहाँ की लोकल पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद हैं अंजलि ब्रह्मभट्ट, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप थाने से लेके हर अधिकारी तक को कह दिया है या तो आप कार्रवाई करेंगे या फिर हम अपने हिसाब से उन पे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि लगातार ऐसे मामलों पे देखा जाता है कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते हैं क्योंकि बिना आगे की किसी से के ऐसे काम नहीं हो सकते। क्योंकि कब्रिस्तान हुआ, देवस्थान विभाग हुए, मंदिर हुए या शमशान भूमि हुई, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में इन पे कब्जे किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको आड़ बना के ऐसे मामलों को उजागर किया जाता है। एक हमारे साथ इसी जमीन के केयर टेकर हैं जो कि पूरे बात को इस तरीके से समझा पाएंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। इस्माइल भाई, ये पहले तो ये बताइए कि आपका इस जमीन पे क्या रोल है? मेरा इस जमीन पे ये रोल है कि जिस बस्ती को मैं संभालता हूँ उनके सारे जो भी एक्सपायर हो जाते हैं उनको मैं मेरे हाथों से कबर खोद के दफनाता हूँ। और ये काम मेरे पुरखों से होता आया है। मेरे दादा थे वफाती शाह जी, मेरे वालिद है हुसैन शाह जी और मैं इस्माइल शाह जी, और मेरे बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। ये जब से हमने हो संभाला, जब से मतलब इस कब्रिस्तान को संभालते आए हैं। अब कुछ भूमाफियों ने जो है इसमें लालच में आकर के 18 साल तक मेरे पे केस किया और केस में वो डिग्री उन्होंने लेकर के और इस पे बुलडोजर चलवा दिया। अब बुलडोजर चलवा दिया तो यहाँ की जनता शांत बैठने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबकी जो है जमीर जाग गया है। और अब इसके लिए हम चाहे कुछ भी हो लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे और इस कब्रिस्तान को कब्रिस्तान यथा स्थिति में लाएंगे। एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो लोग हैं शायद आप ही के समाज के और आप ही के परिवार के भी लोग हैं, आप विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं विरोध कर रहा हूँ इस चीज का, और मेरे आक्रोश है इस चीज का कि मतलब यहाँ उनको अगर कहीं चाहिए थी तो वो हमसे कहते और कहीं जमीन देते या कहीं भी कुछ करते, लेकिन कब्रिस्तानों को जो हानि पहुंचाई है वो उन्होंने बहुत गलत किया है। ये आपने सुना जो इसके जमीन के केयर टेकर हैं, और शायद ये खुद इनके परिवार के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये खुद ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज के लिए सभी जनता के हित की सोची है, ना कि किसी अपने पर्सनल। क्योंकि विरोध में जब परिवार का परिवार विरोध करता है तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा हो जाता है। क्या नाम है साहब आपका? शौकत अली। शौकत भाई, ये मामला गरमा रहा है, क्या इसमें विवाद होने वाला है और क्या होना चाहिए? इसमें अगर ये प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, न हमारी सुनवाई नहीं करी, तो ये मामला बहुत लंबा तुल पकड़ जाएगा। अभी कहाँ संपर्क किया आपने अधिकारियों से? ने अभी तहसीलदार से संपर्क किया है, एसडीएम से कर लिया और थाने में दे दी। अभी कोई भी नहीं सुन रहा। अभी तो अभी तक कोई आश्वासन या कोई कार्रवाई नहीं। अभी आश्वासन, आज तहसीलदार की रिपोर्ट देंगे हम थाने को, फिर आगे कार्रवाई करें। थाने वाले हम आगे कार्रवाई फिर करेंगे। अगर नहीं आपकी कार्रवाई होती है, क्योंकि पार्षद आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी हैं, अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो क्या होगा? रुक फिर भी कार्रवाई अगर नहीं होती तो जन आंदोलन करा जाएगा बहुत तगड़ा। यहाँ पे धरने दिए जाएंगे, यहीं पे धरने दिए जाएंगे और प्रशासन को यहीं मौके पे आना पड़ेगा। ये देख सकते हैं लगातार जो विरोध हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनता ने सीधा सीधा एक ही रुख बोला है कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन की तैयारी की जाएगी। क्योंकि ऐसे मामले कई हैं। ये मेरे साथ में, मैं वापस एक बार आपको कब्रिस्तान का एक मुआयना कराना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरी कब्रें हैं। शायद हम भी किसी कब्र पे ही अगर चल रहे हों तो हम भी माफी चाहेंगे, पर शायद हमें ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला ऐसा है कि शायद ये देख सकते हैं ये कब्र है, किस तरीके से इसको तोड़ दिया गया है, पूरी जमीन को तहस नहस कर दिया गया है जेसीबी चलाकर। क्या ऐसी प्रॉपर्टी का, जिस जमीन पे तुम्हें खुद दफन होना है, वहां आखिर तुम चाहते क्या हो? ऐसे कैसे इस पैसे के पीछे
ये देख सकते हैं, ये और भी कब्रें हैं और ये काफी बड़ा एरिया है। मैं एक बार आप इधर आइए मेरे साथ, मैं और भी कुछ बातें पूछूंगा यहाँ के स्थानीय लोगों से। क्या नाम है? नाम इस्लाम खान है। इस्लाम भाई, कितनी जमीन है ये पूरी कब्रिस्तान की? ये करीब 4 बीघा जमीन है। 4 बीघा। 4 बीघा 5 शेर जमीन है, जिसमें पूरे में ही कब्रिस्तान है। कितने टाइम पुराना है कब्रिस्तान? ये हमारे बाप दादाओं से पहले का है, करीब 200-300 साल पुराना है और सभी यही मौजूद है। और हेरिटेज भी कब्रें हैं इसमें सारी, अभी आज भी मौजूद है। और इन्होंने जो तोड़ियां आपने दिखाई है ग्राउंड पे, वो भी इसी में से तोड़ी गई हैं। और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो छतरी बनी हुई थी, उसके अवशेष अभी पड़े हुए हैं। यहाँ एक छोटी छतरी भी थी जो कि उसी दौरान में जेसीबी के द्वारा तोड़ी गई थी, क्योंकि पहले जो चुनाई या मकान बनाए जाते थे तो एक पत्थरों का स्ट्रक्चर बनाया जाता था जो काट के रजवाड़े टाइम पे 200 से 300 साल पुराना कब्रिस्तान बताया जा रहा है, जिसमें जो चूने के द्वारा जो पुराने टाइम में जो लोग थे जिनको यहाँ दफन किया गया था, तो 100 से 200 साल पुरानी कब्रें हैं जिसमें चूने के द्वारा जो बनाई गई हैं वो पूरी जेसीबी के द्वारा, और हम आपको अपने कैमरे के द्वारा हमने कहीं ना कहीं पूरी दिखाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं। एक छतरी मौजूद है सेम वैसी, वो रही सामने, इस पेड़ों इधर से देखेंगे आप तो सेम वही छतरी अभी मौजूद है। अब इनका कहना है कि वही एक छतरी यहाँ और भी मौजूद है। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, वो छतरी भी लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। ये देख सकते हैं पूरा, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पूरे एरिया को जो जिस पे जेसीबी चली है उसको पूरा मेंशन करके एक बार दिखाया जाए कि ये कितना बड़ा एरिया और कितनी कब्रों को यहाँ 100 से ज्यादा कब्रें तहस-नहस कर दी गई हैं। आखिर ऐसा पैसा किस काम का है जो कि भूमाफियाओं के द्वारा लगातार मैं अभी दिखाना चाहूंगा। ये हमारे स्थानीय लोग हैं जो हमारे साथ हैं, और वो जो पुश्तैनी जो राजा महाराजाओं के टाइम की जो छतरियां हैं वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक छतरी यहाँ मौजूद है जहाँ पे स्थानीय लोग, जब जेसीबी चलने का विरोध हुआ था तो उसके बाद में यहाँ का काम रोक दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये जो कब्रों के ऊपर एक मुस्लिम समाज में जो चादर चढ़ाई जाती है वो देख सकते हैं। ये जेसीबी के द्वारा जैसे हटाई गई तो वो सब चीजें यहाँ पड़ी हैं। वो छतरी एक और, हाँ ये छतरी दिखाना चाहूंगा, एक छतरी मौजूद है, ये भी कब्रिस्तान के अंदर ही आती है। ये छतरी है, एक ऐसी ही छतरी तोड़ दी गई है, तहस-नहस कर दी गई है। आखिर प्रशासन कब जागेगा और कब पुलिस अपनी कार्रवाई में ऐसे भूमाफियाओं पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि लगातार ये ऐसे मामलों पे कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की मिली भगत जरूर होती है, क्योंकि ऐसे काम कभी भी बिना मिली भगत के कभी हो नहीं सकते। हम लगातार इन खबरों पे बने रहेंगे और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे खुले विचार के साथ और खुले दम के साथ। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।